अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। अभिराम साहित्यिकी के इस YouTube मंच से मैं उमेश महादोशी आपको सादर प्रणाम करता हूँ। मित्रों, आज रविवार है और मैं प्रस्तुत हूँ लेकर अनूठी लघु कथाएं। ये लघु कथाएं अभिराम साहित्यिकी के जनवरी-मार्च 2018 से अक्टूबर-दिसंबर 2020 तक के अंकों से ली गई हैं। अनूठी लघु कथा में हमारा प्रयास है कि लघु कथा की सघनता पाठक को विशेष रूप से प्रभावित करने वाली हो या फिर उसके तथ्य में जीवन मूल्यों में आ रहे परिवर्तनों की शाश्वतता को रेखांकित करने की क्षमता हो या फिर उसका कथ्य अपने समय की जड़ता को चुनौती देने में सक्षम हो। इन लघु कथाओं के चयन में हमने संपादक के साथ सामान्य पाठक की समझ और उसकी पसंद का परीक्षण भी किया है। मित्रों, चूंकि आप भी हमारी इस यात्रा के सहयात्री हैं, इसलिए ये आवश्यक है कि हमारे प्रत्येक अपलोडेड वीडियो की जानकारी आप तक समय पर पहुंचती रहे। इसलिए मेरा निवेदन है कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आज अवश्य कर लें, ताकि प्रत्येक अपलोडेड वीडियो की जानकारी आपको सही समय पर मिलती रहे। जैसा कि आप विदित हैं, इस चैनल पर प्रत्येक रविवार और गुरुवार को दो लघु कथाओं का पाठ किया जाता है, जिनमें से पहली लघु कथा का पाठ उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा और दूसरी लघु कथा का पाठ क्रमशः गुरुवार को अभिराम साहित्यिकी की संयुक्त संपादक डॉक्टर संध्या तिवारी जी के द्वारा और रविवार को सह संपादक ज्योत्सना कपिल जी के द्वारा किया जाता है। तो आज की प्रस्तुति में पहली लघु कथा मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये लघु कथा वरिष्ठ लघु कथाकार श्री कमलेश भारतीय जी की है और यह लघु कथा अभिराम साहित्यिकी के अक्टूबर-दिसंबर 2018 अंक में शामिल है। लघु कथा का शीर्षक है ओले। तो प्रस्तुत है लघु कथा ओले। गेहूं की जो सोना रंगी बालियां महेंद्र की आंखों में खुशी चलका देती थीं, वही ओलों की मार से उसकी आंखों में आंसुओं की धार बनकर फूट पड़ी और जो बची वे काली पड़ गईं, जैसे उसकी मेहनत राख में बदल गई हो, जैसे महेंद्र की मेहनत को मुंह चिढ़ा रही हो। आकाश से गिरे ओलों पर महेंद्र का क्या बस चलता। नहीं चला कोई बस, तंबू थोड़े ही तान सकता था खेतों पर। अनाज मंडी में कुदरती विपत्ति जैसे इंसानी विपत्ति में बदल गई। गेहूं की ढेरी से ज्यादा उसके सपनों की ढेरी थी, जिसमें कच्चे कोठे की मरम्मत से लेकर गुड्डी की शादी तक का सपना समाया हुआ था। सरकार के दलाल मुंह फेर कर चलने लगे, जैसे महेंद्र के सपनों को लात मारकर चले गए हों और महेंद्र किसी बच्चे की तरह बालू के घरौंदे से ढह गए सपनों के कारण बिलखता रह गया हो। शाम के झुटपुटे में वही सरकारी दलाल ठेके के आसपास दिखाई दिए। महाभोज में शामिल होने जैसा उत्साह लिए और महेंद्र समझ गया कि वे उसके शव के टुकड़े टुकड़े नोचने आए हैं। जब तक उन्हें भेंट नहीं चढ़ाएगा
तब तक उसका गेहूं नहीं बिकेगा, उसके सपने नहीं जगमगाएंगे, अंधेरी रात में ही जुगनू से टिमटिमाते सूरज की रोशनी में बुझ जाएंगे। बोतलों के खुलते हुए डाट देखकर उसके मुंह से गालियों की बौछार निकल पड़ी। हरामजादो, ओलों की मार से तुम सरकारी दलालों की मार हम किसानों के लिए ज्यादा नुकसानदेह है। और दलाल बेशर्मी से हंस दिए, साला शराबी कहीं का। तो ये थी कमलेश भारती जी की लघु कथा ओले। और अब आप सुनेंगे ज्योत्सना कपिल से नई पीढ़ी के एक प्रतिभाशाली लघु कथाकार की अगली अनूठी लघु कथा। ज्योत्सना कपिल। धन्यवाद डॉक्टर महादोशी जी। सभी मित्रों को ज्योत्सना कपिल का नमस्कार। साथियों, आज मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ युवा लघु कथाकार सीमा सिंह जी की अनोखी लघु कथा वैशल्य। सीमा जी की यह लघु कथा अविराम साहित्यिकी के जनवरी-मार्च 2020 के अंक में शामिल है। बीए तो मैं हरगिज नहीं करूंगी। यह आवाज कानों में पड़ी तो निर्मला की नींद टूटी। सर्दियों की अलसाई सी सुबह, कुछ सफर की थकान और कुछ मायके की निश्चिंतता। सबका मिला जुला प्रभाव कुछ ऐसा रहा कि निर्मला देर तक सोती रही थी। मैंने बता दिया ना, समझ नहीं आ रहा तुझे? अगली आवाज के साथ ही तंद्रा भी टूट गई। यह स्वर भाभी का था। बिस्तर से उठ वह आवाज की दिशा में बढ़ी तो भाभी देखते ही उठ खड़ी हुई। अरे जिज्जी, इतनी सर्दी में बिस्तर से क्यों निकल आई आप? इधर आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। अपने बिस्तर की रजाई ठीक करके उसे बैठाती हुई भाभी अपने स्वर में नरमी भरते हुए बोली, क्यों बिगड़ रही हो बिट्टी पर सुबह सुबह? निर्मला ने सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछा। क्या बताएं जिज्जी, स्कूल के हर खेलकूद में हिस्सा लिया इसने, हमने नहीं रोका, पर अब जिद पे अड़ी है कि सादा बीए नहीं करेगी, पीएड कॉलेज जाएगी। भाभी ने गुस्से से भरकर बिट्टी की नकल उतारते हुए कहा। तो उसमें क्या हर्ज है? मगर कॉलेज यहाँ थोड़े ही है, बाहर जाना होगा। तो क्या हुआ? बबलू को भी तो भेजा है, इसको भी भेज देना। इसे नहीं भेज पाएंगे हम, आपके भैया कह रहे हैं बीए करना है तो करे, नहीं तो हम ब्याह कर देंगे। जो करना है अपने घर जाकर करे। अपने घर जाकर करे? इसका क्या मतलब है भाभी? निर्मला के मन के छाले फूट गए। तुम बहुत अच्छा गाती थी, तुम बन गई संगीतज्ञ। मुझे पेंटिंग का चाव था, मैं बन गई चित्रकार। मन के भीतर की टीस आंखों में डबडबा आई निर्मला के। पर जिज्जी, भाभी, एक ही जीवन मिलता है, जी लेने दो बच्ची को। तभी बरामदे से एक पुरुष स्वर उभरा। बिट्टी, भर ले अपना फॉर्म बेटा, दफ्तर जाते वक्त रजिस्ट्री करता जाऊंगा। अंदर के कमरे में कोने में चुपचाप अपनी रजाई में दुबकी बूढ़ी अम्मा ने गहरी सांस ली। उसकी छाती पर से बरसों से रखा पत्थर हट गया था। वह स्वयं को फूल सा हल्का महसूस कर रही थी। तो साथियों, ये थी आज की लघु कथा। आपने अभी दोनों लघु कथाएं सुनी। आपको कैसी लगी? कृपया अपनी राय से हमें अवगत अवश्य कराएं। धन्यवाद।